चलिए विभाज्यता का नियम देखते हैं। विभाज्यता का नियम है, इसमें हम देखेंगे कि कोई कौन सा संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से, 4 से, 5 से। यानी कि नियम याद हो जाएगा तो हमें देखकर ही पता लगा लेंगे कि वो संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। यानी कि ये विभाज्यता नियम है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। जैसे आप एलसीएम का करते हैं, एलसीएम में आपको भाग करना रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि दिखाते हैं, जैसे इस टाइप से आपको दे देगा, आप कहेगा एलसीएम कीजिए। तो आप इसमें क्या, पहले आप तो नहीं जान, विभाज्यता के नियम नहीं पढ़े रहिएगा तो आप क्या कीजिएगा, पहले 2 से लगाइएगा, फिर 3 से लगाइएगा, यानी कि इसमें भाग दीजिएगा पूरा करके। ठीक है, अगर आपको विभाज्यता नियम पता रहेगा तो आप डायरेक्ट 2 से लगा सकते हैं। जिससे लगेगा 4 से लगे, 11 से लगे तो आप डायरेक्ट लगाकर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा। तो विभाज्यता का नियम इसमें काम आता है। या किसी संख्या का भाग देना रहता है, या आप मान लीजिए कि जनरल कंपटीशन या एसएससी का तैयारी करते हैं तो वहां पे जैसे जानते हैं वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो वहां एलिगेशन मेथड का ज्यादातर यूज होता है। जो ऑप्शन रहता है उसमें तीन ठो ऑप्शन को छांटना रहता है। तो अगर आप विभाज्यता का नियम पढ़े रहिएगा तो थोड़ा उसमें दिमाग चलेगा और उसमें आप क्या करें, छांट सकते हैं। चलिए 2 से क्या है, तो 2 से पूर्णतः विभाज्यता नियम, यानी कह रहा है कोई भी अगर कोई संख्या जो सम हो, सम जिसका अंतिम अंक, यानी कि ये संख्या दिख रहा है, इसका अंतिम अंक क्या है, 4 हो गया। यूनिट प्लेस पे, इकाई स्थान पे, इसमें 2 हो गया। तो कह रहा है कि जिसका अंतिम अंक कोई सम हो, या अंतिम अंक कोई 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वैसी संख्या क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि उसमें भाग लगाने चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे हम कह देंगे कि ये 2 से पूरा कट जाएगा। इसमें शेषफल एक भी 0 बचेगा। जैसे ये नंबर देखिए, इसके लास्ट में 0 है, तो यह नियम क्या कर रहा है, जिसके अंतिम में 0 होना चाहिए, तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखो 3 से देखते हैं। 3 का नियम कहता है कि वैसी संख्या जिनके सभी अंकों का योग, माने कि जितना भी संख्या दिया हुआ है अगर ये 3 से विभाजित होगा तो इनके पूरा अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि इसको जोड़ने पर, जैसे जोड़ के देख लेते हैं, 7, 7, 14, 21, 27 आ रहा है, और 27 3 से विभाजित है कि नहीं, यानी कि 3 के पहरा में आता है कि नहीं, यानी कि इसमें 3 से भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा। इसलिए भी संख्या क्या होगा, 3 से पूर्णतः कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये 27 ही है। इसी प्रकार यानी कि 3 से आपको आप मतलब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें इसका नियम देखकर, यानी कि उसको पूरे अंकों का जोड़कर 3 से कटने वाला होगा पूरा, तो आप समझ जाए कि उसमें 3 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए इसी प्रकार आप 4 का देख लेते हैं। अब 4, 5, 6, 7 का इस तरह सीरियल वाइज देख रहे हैं। 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्या, यानी कि वैसी संख्या जो जिसका लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य हो, या अंतिम 2 अंक क्या हो, 0 हो, तो वैसी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। यानी कि ये संख्या देख लीजिए, यानी कि लास्ट में 2, 4 है, यानी कि 24 जो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसलिए पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए, तो इसमें देखिए 2 अंक 0 है, इसलिए भी 4 से विभाजित होगा। यानी कि 4 का नियम है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, यानी कि पूरा कट जाए, या दोनों अंक क्या हो, अंतिम 0 हो, तो 4 से विभाजित होगा। 5 का है तो 5 का बहुत ही आसान है, यानी कि जिसका अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, वो 5 से कट जाएगा, पूरा विभाजित होगा। जैसे इसमें अंतिम अंक देखिए यूनिट प्लेस पे, तो 5 है, इसलिए पूरा कट जाएगा, यानी कि 5 से विभाजित होगा। फिर ये देखिए, फिर 6 का विभाज्य नियम है। 6 का क्या है कि जो संख्या 2 और 3 यानी कि दोनों से, यानी कि 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा, तो वह संख्या 6 से अवश्य ही विभाजित होगा। यानी कि ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 12 जैसे 14
14 6 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 14 है सिर्फ 2 से ही विभाज्य लगा, यानी कि 14 जो संख्या है इसमें 2 से ही भाग लग रहा है, 3 से नहीं लग रहा है। यानी कि ऐसी संख्या होना चाहिए जो 2 और 3 दोनों से लगना चाहिए। जैसे 24 हो गया, 24 में 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसलिए जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा वो 6 से विभाजित होगा। अब देखते हैं 7 से विभाजित संख्या, यानी कि वैसी संख्या जिसके अंकों की संख्या 6 से गुणज में हो, यानी कि 6 का मल्टीपल में हो। यानी कि जो इस संख्या एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल में 6 ठो 2 2 लिखा हुआ है, यानी कि जो संख्या के संख्या जो है जिसका पूरे अंकों की संख्या 6 का गुणज में हो, यानी कि 6 हो 12 हो 15, 6 हो 12 हो 18 हो 24, यानी कि 6 का मल्टीपल में होगा तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा। अब ऐसी संख्या दे देगा, ठीक है, तो इसमें काउंट कर लेंगे कितना दिया गया, यानी कि 6 का मल्टीपल में है तो काउंट के लिए तो 12 है, यानी कि 6 का मल्टीपल में है तो वह 7 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि जो संख्या 6 का अंकों की संख्या 6 का मल्टीपल में होगा, गुणज में होगा, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा। अब रह गया 8 और 9 10 11। अब 8 से विभाज्य संख्या यानी कि नियम देख लेते हैं। करा कि वैसी संख्या जिसका अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या अंतिम 3 अंक क्या होगा, 8 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि उसमें 8 से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। यानी कि ये संख्या है, इसका अंतिम 3 अंक क्या कर रहा है, 3 से अंतिम 3 अंक यानी कि 8 4 8 से विभाज्य होना चाहिए। यानी कि इसमें 8 से देखने से ही पता चला कि इसमें 8 से लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगा। या फिर कह रहा है कि अंतिम 3 अंक 0 हो, जैसे कि इस टाइप से होगा, यह संख्या 8 से विभाज्य होगा। अब देख लेते हैं 9 का। 9 से कह रहा है कि वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। यानी कि जो अंक दिया रहेगा, जो संख्या का टोटल अंक को जोड़ेंगे, काउंट करेंगे, यानी कि इसको देख लेते हैं, जब 2 4 6 3 9, यानी कि 9 आ गया, यानी कि 9 से 9 विभाज्य है। ऐसी में इसका भी काउंट कर ले, 9 6 15 15 3 18, यानी कि इसका अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, इसलिए पूरा संख्या 9 से विभाज्य होगा, ऐसा नियम कहता है। 10 का सिंपल है, यानी कि जिसका अंतिम अंक क्या होना है, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो 10 से विभाज्य होगा। 11 को बताने से पहले इन सब कंसेप्ट बता देते हैं। चलिए 11 को भी बता ही देते हैं, लास्ट में बताएंगे उसका। फिर है 11 से क्या कर रहा है कि 11 किसी संख्या के 20वें स्थान के स्थित अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य होना चाहिए। अब आपको इसमें थोड़ा कठिन लग रहा होगा, हाँ कठिन लगे, और इसी से ज्यादा सवाल आता है, कंपटीशन हो गया कोई चीज में, इसी से रिलेटेड आप बनाइएगा सेट उट तो देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल आता है। अब देखते हैं, जैसे ये दिया हुआ इस संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं देख लेते हैं, चाहे इसी को देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका है 20वें स्थान पे है, यानी कि ये हो गया, यानी कि 1वां 3रा 5वां, ये हो गया 2 4 6, यानी कि जो 20वें स्थान पे है उसके अंकों का योग करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, यानी कि 7 5 12 हो गया, 12 7 19 हो गया। और देखिए आप सम संख्या के स्थानों के योग करेंगे, यानी कि 1 1 2 1 मिनट 1 2 7, गड़बड़ा गया क्या, सॉरी, इसमें 7 5 12 और 12 8 20 होना चाहिए, और इसमें 1 2 और 2 7 9 होना चाहिए, यानी कि इसको घटाने पर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, यानी कि ये 11 से कट जाएगा, इसलिए संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। अगर मान लीजिए कि नहीं कटता, यानी कि डिफरेंस 0 आया था, यानी कि अंतर 0 आया था, इसमें देख लेते क्या चीज है, 2 4 11 आ गया, फिर देखो 1 2, यानी कि इसमें देखो 11 11 में घट के 0 आ गया, यानी कि 0 आना चाहिए,
यानी कि विषम स्थान क्या करेंगे, जितना भी विषम स्थान उसको जोड़ लेंगे, सम स्थान पे जितना दिया उसको जोड़ लेंगे, और दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर बोलेंगे, यानी कि दोनों को घटाना है। तो घटाने पर क्या आएगा, 11 आएगा या 11 के मल्टीपल में आएगा, यानी कि जो भी आएगा 11 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। यानी कि अंतर समझ है ना, यानी कहेगा 50-20 का अंतर निकालिए, यानी कि अंतर कहने का मतलब कि बड़ा संख्या में से कम संख्या को घटा देना होता है। चलिए ये हो गया। अब आप सोच रहे हो कि विभाज्यता का नियम है 2 से लेकर तो 11 तक बता दिए हैं, अब हमको इतना याद करना पड़ेगा। पहले इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। हम आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 का विभाज्यता का नियम बता दिए हैं। अब आप सोचे कि इतना हमको याद करना पड़ेगा, तो याद यानी कि इसमें एग्जाम में या सवाल जो आता है, क्वेश्चन देखने को मिलता है 2 से रिलेटेड, 3 से आता है, फिर आपको 9 से आ जाता है और 5 से रहता है, ये 4 ठो से मतलब रहता है, और जाता है 11 से भी सवाल आता है। यानी कि 11 में जब सवाल होगा तो फंस जाता है बच्चा लोग, तो 11 का रहता है। तो अब याद कैसे रहेगा, तो 2 का तो याद रहना चाहिए, आसान ही है, 2 का बता दिया, 2, 3, 4 का। 4 और 8 का जो रूल है वो दोनों का सेम है, और 3 और 9 का जो रूल है, नियम है, वो सेम है। ठीक है, इसी प्रकार 5, 10 में सेम है, और 11 का तो डिफरेंट है ही है। और एक और खास बात बताते हैं कि जो संख्या 7 का विभाज्यता नियम है, 7 का क्या है कि 6 का मल्टीपल में रहेगा, यानी कि 6, 12, 18, 24, यानी कि जो संख्या दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं 1 ठो दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं 3, 6, 7, और भी मान लेते 3, 6, 9, 12, इसका टोटल संख्या 12 है। तो ये तो 7 से विभाज्य होगा ही, यानी कि 7 का जो रूल लगेगा वो तो 3, 7, 11 और 13 से भी लगेगा, यानी कि इसमें 3 से भी लगाएंगे तो कट पूरा विभाजित होगा, 7 से भी लगाएंगे तो पूरा विभाजित होगा, 11 से भी लगाएंगे तो पूरा, इस तरह 13 से, यानी कि 3, 7, 11, 13। तो आपको विभाज्यता का नियम याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसके बाद रह गया आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्रमेय, अप्रमेय और वास्तविक संख्या। तो अगले पार्ट 2 करके वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। ये बताते हैं कि ये वीडियो अगर आप टीचिंग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपके लिए यूजफुल होगा, या कंपटीशन करते उसमें भी यूजफुल है, यानी कि ये वीडियो हर तरह से आपके लिए यूजफुल है। और आप क्या कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको शेयर करने का मन होगा, यानी कि जो यूजफुल बच्चा हो उसको आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, या उनको इस वीडियो के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगर कोई क्यूरी होगा, कोई टॉपिक होगा जो नहीं समझ में आया होगा, तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर रिप्लाई कर देंगे, या उस पर नेक्स्ट कोई वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।